नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आज 13 तारीख की सुबह 7 बजे का टाइम है और मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर बेहतरीन वीडियो होगा जिसमें आपके तमाम मुद्दों पर परिचर्चा करने आया हूं। तमाम जो आपकी उलझने हैं उनको दूर करने आया हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जो वीडियो देख रहे हैं मेरे साथी, 5-5 ग्रुपों में एक बार वीडियो को शेयर कर दो कि बहुत ही अच्छा और आपके लिए वीडियो होने वाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे पास जो कॉल आ रहे हैं उसमें यही पूछा जा रहा है, ये लॉटरी निकलेगी कैसे। तो सबसे पहले मैं यही बात करूंगा, फिर उसके बाद शुद्धि पत्र आया, भर्ती में कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, क्या प्रक्रिया रही, कोर्ट ने फैसला दिया तो ऐसा दिया तो क्यों दिया, ये सारी बात। तो सबसे पहले लॉटरी है ना, जो 187 नगर निकाय उनकी सबकी अलग अलग निकलेगी भाई साहब। क्या निकलेगी? अलग अलग। मौखिक रूप से बता रहा हूं शॉर्टकट में, सभी नगर पालिकाओं की अलग अलग लॉटरी निकलेगी। अनुभव प्रमाण पत्र सभी के चलेंगे। अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, बहुत जल्दी हो जाएगी ये भर्ती। और जाबर सिंह कर्रा जो यूएसडी मंत्री है, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इसी माह इस भर्ती को कंप्लीट करवाया जाएगा। अब बात करता हूं घुमा फिराकर भर्ती की रूपरेखा की। इससे पहले जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर जरूर दबा दें, क्योंकि सफाई कर्मचारी की तमाम अच्छी बातें मैं आपसे हमेशा करता रहा हूं और करता रहूंगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं हम थोड़ा सा इसका फ्लैशबैक बनाते हैं, इसकी बहुत गहराई में चलते हैं। और इसकी गहराई में चलने के लिए अपने पास कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं, जिनमें पहली बात यह है कि अपने जो ये भर्ती निकली थी, ये 13,184 पदों की निकली थी कांग्रेस के राज में। फिर उसमें संशोधन करके 11,772 पदों की भर्ती और निकाल दी गई। और फिर भाई साहब चुनाव के कारण भर्ती पर क्या लग गई थी? रोक। फिर चुनाव में परिणाम बदल गए, सरकार क्या आ गई? नई। और नई सरकार ने 24,797 पदों की भर्ती निकाल दी। और इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर फेर बदल कर दिया। इन्होंने एक शुद्धि पत्र जारी किया। यह शुद्धि पत्र जारी किया 1 मार्च 2024 को। इस शुद्धि पत्र में इन्होंने साफ शब्दों में कहा, राज्य की नगर निकायों में सार्वजनिक मार्ग व सार्वजनिक सीवरेज संबंधित कार्य के अनुभव से ही जिनका न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हो और निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, वही आदमी का फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। उदय सिंह यादव नाम के व्यक्ति ने इस बात को चुनौती दी। चुनौती देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी भर्ती होती है तो भर्ती के फॉर्म भरवाने से पहले उसकी एक गाइडलाइन तैयार की जाती है कि कौन इस भर्ती में भाग ले सकता है, कौन फॉर्म भरेगा, कौन नहीं भरेगा, इसकी योग्यता क्या होगी, इसकी पात्रता मापदंड, इसकी शर्तें क्या होगी। उसके बाद में उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पदों को घटाया और बढ़ाया जा सकता है मगर नियम और शर्तें नहीं बदली जा सकती। अगर नियम और शर्त बदलना है तो भर्ती को पूर्ण रूप से क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा और एक नई भर्ती लानी पड़ेगी, जिसके लिए सारे ऐसे शुद्धि पत्र नहीं लाने पड़ेंगे। शुद्धि पत्र नहीं, फिर भर्ती ही दोबारा होगी और नया पद सर्जन होंगे, नए वर्गीकरण होगा, सारी चीजों के फिर वो नए तरीके से भर्ती होगी। भर्ती को रद्द किया जा सकता है। शुद्धि पत्र के मत से पात्रता नहीं बदली जा सकती। और यह बात उदय सिंह यादव को पता थी, उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगा दी वैसा, और कोर्ट ने अंत तक इस बात को माना कि भाई साहब आप सही कह रहे हो, भाई साहब आप सही कह रहे हो। ये शुद्धि पत्र पहले ये सुना देता हूं, फिर मैं इस पर बात करूंगा। देखो क्या है शुद्धि पत्र। सफाई कर्मचारी भर्ती का मामला, पात्रता शर्तों में बदलाव का शुद्धि पत्र अवैध नहीं बदला जा सकता। गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
सरकारें बदलने से भर्तियों के नियम नहीं बदले जा सकते। ये कोर्ट ने साफ चेताया है और आगाह किया है कि आगे की भर्तियों में ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से ये भर्ती पूरे 1 साल लेट हो रही है। क्योंकि अगर आपको भर्ती करवाना था तो भर्ती से पहले मापदंड तय किए जाने थे। कोर्ट ने फैसला दिया 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया का अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता को शर्तों को लेकर 15 मार्च 2024 को शुद्धि पत्र जारी किए गए थे कि बदलाव को कोर्ट ने गलत और अवैध बताते हुए रद्द कर दिया कि तुम्हारा ये काम क्या है, बिल्कुल गलत है। और जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश दिया कि उदय सिंह यादव व अन्य की याचिका को मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि भर्ती में विज्ञापन में पात्रता में तय किया गया था। यानी विज्ञापन में क्या किया गया था? अगर किसी व्यक्ति के पास सक्षम अधिकारी का है तो वो नगर पालिका का है तो वो सरकारी संस्था का है तो वो गैर सरकारी का है संस्था का है तो वो किसी अन्य संस्था का, होटल का, ढाबे का, मकान का, दुकान का, कैसा भी प्रमाण पत्र हो, सब प्रमाण पत्र से आप फॉर्म भर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास जीएसटी नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो या सरकार द्वारा कोई चीज अप्रूवल की गई हो या कोई सरकारी अधिकारी हो और किसी व्यक्ति के द्वारा अपने घर पर, अपने मॉल में, अपनी दुकान में, अपने ढाबे में, अपनी होटल में, अपनी कॉलेज में, अपनी आईटीआई कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालय में, नगर पालिकाओं में या सक्षम अधिकारी के द्वारा कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र है और उसके पास 1 साल का अनुभव है, 1 साल का अनुभव है, वह व्यक्ति इससे भर्ती में फॉर्म भरने का पात्र है। और इसी के लिए 9,20,000 फॉर्म भर दिए गए भाई साहब। मगर जो सरकार ने शुद्धि पत्र में बदलाव किया तो कोर्ट ने उसको बिल्कुल खारिज कर दिया। जस्टिस महेंद्र गोयल ने आदेश दिया कि उदय सिंह की विज्ञापन में पात्रता किया तो आवेदन पत्र मांगे गए थे। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया के बीच में शुद्धि पत्र जारी करके अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता सत्रों में बदलाव करना और योग्य अभ्यर्थियों को बार करना, ये बिल्कुल गलत बात है कि आपने फॉर्म भरवा लिया, फॉर्म के पैसे ले लिए, SSOID ले ली, लोगों ने बहुत सारी मेहनत करके तैयारियां कर ली, फिर आप बदल रहे हो, ये गलत है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है। यह है मामला। अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा व रामानुज शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की स्थानीय निकायों में 1 मार्च 2024 को सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी। इस भर्ती में एजेंसी की प्रक्रिया 15 मार्च को शुद्धि पत्र जारी किया गया और अनुभव प्रमाण पत्र में बदलाव किया गया था, तो उस बदलाव वाली बात को खारिज कर दिया गया है, शुद्धि पत्र को खारिज कर दिया गया है। ये कोर्ट ने साफ शब्दों में फैसला दे दिया है। ये साफ शब्दों में कह दिया है कि अनुभव प्रमाण पत्र सभी लोगों के चलेंगे भाई साहब। इसमें किसी भी व्यक्ति के अनुभव प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी जाएगी और अनुभव प्रमाण पत्र के लिए किसी भी व्यक्ति का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, चाहे किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया गया है। और ये कोर्ट का जो फैसला है बहुत जबरदस्त फैसला है, होना भी ऐसा ही चाहिए कि अपने अधिकारों की लड़ाई है और अधिकारों की लड़ाई में हमारी विजय हुई है। और इस विजय के उपलक्ष्य में एक लाइक जरूर मार दीजिए मेरे साथियों, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ता है। कल की विधानसभा की जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में रामनिवास गावड़िया जो कांग्रेस से विधायक है, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों में कहा गया कि आप भर्ती करवाओगे नहीं करवाओगे,
उसमें बदलाव तो नहीं कर रहे? कैलेंडर में कोई नई तारीख दी है क्या? क्या नया कैलेंडर जारी करोगे? उसके जवाब में जो यूएसटी मंत्री हैं जाबर सिंह कर्रा श्री माधोपुर से, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और इस भर्ती को लेकर हमेशा तत्पर आगे रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है भर्ती होगी, भर्ती होगी, भर्ती होगी, इसी माह होगी, इसी माह भर्ती करवाई जाएगी। संशोधन की लिस्ट जारी कर दी है, अनुभव कोर्ट का फैसला आ गया है और उस फैसले को मानते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को हम पूरा करवाएंगे और जल्दी करवाएंगे, ये वैसा भी यूएसडी मंत्री ने कहा है। ये सारा शुद्धि पत्र है, ये मामला है प्रदेश में सफाई कर्मचारी भर्ती का प्रश्न रामनिवास गावड़िया विधायक ने प्रसन्न किया, वर्तमान में बदलाव के आधार पर भर्ती जल्दी होगी। ये सारी बातें शुद्धि पत्र की, कोर्ट का फैसला, ये सारे मैंने आपको दे दिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है 9887646020। कोई भी समस्या है इन नंबरों पे आप डायरेक्ट लिखना सफाई, सफाई लिखते ही आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें हमारे ऐप का लिंक, यूट्यूब का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, तो टेलीग्राम का लिंक प्राप्त करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि जैसे ही आपकी नगर पालिकाओं की लिस्ट अलग अलग आएगी तो ये प्रत्येक लिस्ट में इन नंबरों पर जो आपको मिलेगा, जो टेलीग्राम ग्रुप, उस पर आ जाएगा या BY बाय स्टडी, ये भाई साहब है व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, दोनों पे आपको ये मिल जाएगी। ये पूरा शुद्धि पत्र है, इसको अपन ने पढ़ लिया था, कल मैंने इस पर वीडियो भी बना दिया था, तो इस पर ज्यादा बात करने की वैसे कोई बड़ी गुंजाइश बचती नहीं है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। अब अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हो तो 399 रुपए में हम नगर पालिका का प्रैक्टिकल का, PDF का या उपकरणों की जानकारी, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो काम तो करते हैं, अनुभव तो है, अनुभव तो है, मगर उपकरणों के नाम पता नहीं है कि हम क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम बोलते हैं, मगर वहां किस नाम से जाना जाता है, हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। ऐसे आप काम करते हो तो काम में कौन सी सावधानी बरती जाती है, क्योंकि नॉर्मल रूप से काम करते तो अपन उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके बारे में समस्त दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, समस्त वीडियो भी बना रखी है और PDF भी डाल रखी है, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं वो PDF पढ़ नहीं सकते, तो वो वीडियो देखकर समझ सकता है। तो उनके लिए मात्र 399 रुपए में हम ये कोर्स लेकर आए थे। ये नंबर दिए हुए हैं मेरे, इन पर आप संपर्क कर सकते हो, जो मैंने समझा दिया। और ऐसा कोई विद्यार्थी जो केवल ऑफलाइन तैयारी करना चाहे, गुरुजी मैं तो आऊं और प्रैक्टिकल करके देखूं, तो देख भाई 3 दिन के हम लेंगे आपसे 2000, जिसमें तो भाई साहब मैं रहना भी दूंगा और क्या दूंगा, खाना भी दूंगा और ट्रेड की तैयारी भी दूंगा, और ऑनलाइन वाला कोर्स है ना, ये कोर्स भी दूंगा, यानी सारी चीजें आपको यहां पर उपलब्ध होने वाली है। और लंबे समय तक करना चाहते हो तो 7 दिन में भाई साहब मास्टर बना के भेज देंगे और उसकी फीस रहेगी 4000 रुपए। ये हमारा संकल्प क्लासेज है बानसूर कोटपुतली में, यहां हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। तो मेरी सारी बातें आई होप आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा जो अपना मेन मुद्दा था, वो जाबर सिंह कर्रा ने क्या घोषणा की है, पता चल गया कि भर्ती इसी माह करवाऊंगा, अनुभव प्रमाण पत्र सभी के चलेंगे मेरे राजा, ठीक है। अब आपका इंतजार खत्म, भर्ती होगी जल्दी से। अब मूल मुद्दा आता है कि लॉटरी कैसे निकलेगी गुरुजी, ये लॉटरी कैसे निकलेगी। तो भाई साहब 187 नगर निकाय है अपने जहां पर भर्ती निकाली गई है, संशोधन करके जो भी है। तो पहली बात जो राजस्थान है, राजस्थान की 187 नगर पालिका है, नगर निकाय है, नगर परिषद है, सब में भर्ती निकली है। तो सबकी भर्ती संपूर्ण राजस्थान की नहीं निकलकर अलग अलग निकलेगी।
सबकी अलग अलग होगी, हर जगह की हर निकाय की अलग अलग लिस्ट जारी होगी। जैसे उदाहरण के लिए आपने वैसा फॉर्म भर रखा है फुलेरा से, फुलेरा में पद है, मैं लगभग अंदाजे से समझा रहा हूं आपको कि 100 पद है, तो एक पद के लिए 3 लोगों को पास किया जाएगा लॉटरी में। तो भाई साहब 300 लोगों को वो लॉटरी में पास करेगा, यानी पहली लिस्ट में 300 लोगों का नाम आएगा। फिर ये 300 लोग है ना 3 माह तक काम करेंगे। क्या करेंगे? काम। 3 माह तक काम करेंगे और फिर 3 माह में काम करने के बाद इनमें से एक व्यक्ति को छांटकर सरकार नौकरी देगी। यह भर्ती प्रक्रिया रहेगी। पोर्टल सिस्टम से, यानी नेट वाला सिस्टम होता है ना, चक्री वाला या नेट वाला, उस सिस्टम से आपका लॉटरी सिस्टम जारी किया जाएगा। पोर्टल में लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा। लक्की ड्रॉ था ना, उस लक्की ड्रॉ के आधार पर आपको वहां पर जोड़ा, और ये 3 माह आपसे काम करवाया जाएगा। वहां 8,000 रुपए मासिक वेतन भी मिलेगा। 8,000 मासिक वेतन भी मिलेगा, यानी आपके 24,797 पदों की भर्ती है, तो लगभग 75,000 लोगों को पास किया जाएगा और इन 75,000 को 3 माह काम करके 24,797 छांटे जाएंगे। कंप्लीट है। तो ये लॉटरी सिस्टम है ना, इसी प्रकार से होगा कि सबका अलग अलग निकलेगा, संपूर्ण राजस्थान का एक साथ नहीं निकलेगा। अलग अलग निकल के आपको 3 गुना पदों को बुलाए जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र सभी के चलेंगे। मेरे हिसाब से सारी समस्याएं सोल्व हो गई है। फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो भाई साहब मैंने आपको नंबर दिया है 9887646020। इन पर व्हाट्सएप मैसेज करें, सब कॉल ना करें, नो कॉल, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासें रहती है तो दिन भर बिजी रहता हूं। तो आप मैसेज करके छोड़ दे आपका क्या प्रश्न है, मैं उसका जवाब आपको वहीं दे दूंगा। ठीक है भाई साहब। तो आपकी सहायता और सुरक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।